जो दूसरों की भलाई करता है उसकी भलाई स्वयं भगवान करते हैं। किसी और से तुलना मत करो। हर व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर महान होता है। इस संसार में ना कोई तुम्हारा शत्रु है और ना ही कोई तुम्हारा मित्र। यह तो केवल तुम्हारे कर्मों का खेल है। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत कथा का 16वां अध्याय और साथ ही सुनेंगे श्रीमद् भगवत कथा में कही गई श्री कृष्ण जी द्वारा मोटिवेशनल उपदेश, जो हमें जिंदगी जीने का सही राह दिखाती है। और साथ ही सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की कथा। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्ण आप अवश्य ही लिखें। श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहन मार्गदर्शन है। इसमें दिए गए उपदेश न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। गीता का ज्ञान हमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं भगवत गीता का कुछ मोटिवेशनल उपदेश, जो जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करने वाले हैं। ये विचार न केवल आध्यात्मिक से जुड़े हैं, बल्कि सफलता, शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी सहायक है। यदि आप जीवन में सही दिशा की तलाश कर रहे हैं, तो यह अमूल्य ज्ञान निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण द्वारा कही गई मोटिवेशनल उपदेश, जो हमें अपने जिंदगी जीने का सही राह दिखाती है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है, इसीलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। समय सबसे बड़ा मूल्यवान धन है, इसे व्यर्थ न गवाओ। ध्यान और एकाग्रता से अध्ययन करने वाला व्यक्ति महान कार्य करता है। स्वयं को पहचानना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। अपना कर्तव्य करो और निष्काम भाव से आगे बढ़ो। अध्ययन से निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वही महान बनता है। आत्मविश्वास और निडरता सफलता की पहली सीढ़ी है। विद्या विनय से आती है और विनम्रता से महानता प्राप्त होती है। अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार ही श्रेष्ठता का पहचान है। ज्ञान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है और अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने अनुभव से सीखता है। जो सच्चे मन से प्रयास करते हैं उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है और जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सफलता केवल मेहनत और समर्पण का परिणाम होती है। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। अपने लक्ष्य से कभी मत डरो, उसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहो। ध्यान और आत्मनियंत्रण व्यक्ति को महानता की ओर ले जाती है। स्वयं की शक्तियों पर विश्वास रखना ही सच्ची विजयी है। जो अपने संकल्प को मजबूत करता है वही सफलता को प्राप्त करता है। सफलता का रहस्य आत्मसंयम और धैर्य से निहित है। सत्य, धैर्य और समर्पण असली ज्ञान की प्राप्ति है। कभी भी अपने प्रयासों को व्यर्थ मत समझो। हर प्रयास सफलता की ओर ले जाती है। जो अपनी सोच को सकारात्मक रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो अपने अहंकार को त्यागता है वही ज्ञान के सागर में प्रवेश करता है। ज्ञान ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा धन है। सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो जिज्ञासु और धैर्यवान होता है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता वही असली विजेता होता है। संपत्ति से अधिक मूल्यवान विद्या होती है, क्योंकि विद्या
कभी नष्ट नहीं होती। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य निरंतर अभ्यास में छिपा है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता और श्रद्धा आवश्यक है। जो अपने मन को शांत रखता है वही महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है। मनुष्य की सोच ही उसे सफल या असफल बनाती है। हर सफलता एक नए अवसर की शुरुआत करती है। कर्तव्य पथ पर अडिग रहना व्यक्ति की महानता की ओर ले जाता है। समय की कद्र करने वाला ही जीवन में आगे बढ़ता है। जो अपने कार्य को पूरे मन से करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। सच्ची मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। स्वाध्याय और सत्संग ही सच्चे ज्ञान का आधार है। जो व्यक्ति अपने दोषों को सुधारता है वही प्रगति करता है। अज्ञानता अंधकार है, ज्ञान ही प्रकाश का स्रोत है। संकल्प और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता। जो धैर्यवान होता है वह हर स्थिति में विजयी होता है। कर्म योगी बनो, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, कार्य करने से ही फल मिलेगा। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। तू अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि कर्म तेरा धर्म है। क्रोध से भर्म पैदा होता है और भर्म से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। जिसे मृत्यु का भय नहीं है वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र है। इस संसार में ना कोई तुम्हारा शत्रु है और ना ही कोई तुम्हारा मित्र है। यह तो केवल तुम्हारे कर्मों का खेल है। किसी और से तुलना मत करो। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर महान बनता है। जो दूसरों की भलाई करता है उसका भलाई स्वयं भगवान करते हैं। मनुष्य अपने विचारों से ही अच्छा या बुरा बनता है। जो अपनी इच्छाओं को वश में रखता है वह सदा आनंद में रहता है। जो व्यक्ति अभ्यास में विश्वास रखता है वह सफलता को प्राप्त करता है। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट कर दे। शांति की खोज बाहर नहीं बल्कि भीतर करो। प्रेम और करुणा ही जीवन का वास्तविक धर्म है। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जीवन और मृत्यु केवल आत्मा के परिवर्तन है। चिंता मत करो। सत्य कभी पराजित नहीं होता। देर सवेर उसकी विजय ही होती है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है और अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जो अपने कर्म में निस्वार्थ हो वही सच्चा योगी होता है। जो प्रेम में सब कुछ अर्पण कर सकता है वही वास्तविक संतोष प्राप्त कर सकता है। अपने मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजयी है। धैर्य और समर्पण ही जीवन में सफलता का आधार है। दुख और सुख केवल मन की स्थिति है। इन्हें अपने ऊपर हावी न होने दे। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति ढूंढ लेता है वह बाहरी दुनिया में भी शांति पाता है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ी समझदारी है। अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो, वही सच्चा मार्गदर्शन करेगा। असफलता केवल अवसर है पुनः नए उत्साह का प्रयास करने का। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है और प्रेम उसे दिव्य बना देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को एक साधना समझकर जीता है वही सच्चा योगी होता है। किसी से घृणा मत करो, क्योंकि घृणा सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है।
सच्चा संतोषी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में छिपा है। सत्य को अपनाने वाला व्यक्ति सदा निर्भय रहता है। दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। जो खुद पर विश्वास रखता है उसकी जीत अवश्य ही होती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को भली भांति समझकर निभाता है वही मुक्त हो जाता है। हर आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा कर्म है। ईश्वर तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य देते हैं, इसीलिए सच्चे मन से कर्म करो। जिसे अपने ऊपर विश्वास है वही वास्तविक विजेता है। हर दिन को एक एक नए अवसरों में देखो और आगे बढ़ो। संयम और त्याग ही सच्चे सुख का मार्ग है। किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखो, यही सबसे बड़ा विजयी है। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय। श्री भगवान बोले, भय का सर्वदा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का उच्चारण और वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर में किसी भी प्रकार की किसी को कष्ट देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना उपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों को कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की निंदा न करना, सब भूत प्राणियों हेतु रहित दया, इंद्रियों के विषय के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ के चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि तथा किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता का अभिमान का अभाव, ये सब तो है हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञानता भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसीलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार के हैं, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक में समझ और सुन। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को नहीं जानते, इसीलिए उनमें न तो बाहर भीतर शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न ही सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वदा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका उपकार करने वाले क्रूर कर्मों वाला मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार की पूर्ण न होने वाले कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या
सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाले असंख्य चिंताओं को आश्रय लेने वाले, विषय भोगों को भोगने से तत्पर रहने वाले और इतना ही सुखी है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यान्य पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल में समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुरी लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी के द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापचारी और कुरुकर्मी निराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति में प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाला अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाला है। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वार से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, ना ही परम गति को और ना ही सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप में श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोली श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण की मित्र सुदामा की कथा। भगवान श्री कृष्ण के कई मित्र थे, जैसे कि मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोक कृष्ण, वरुथप, श्रीदामा, सुदामा, मधुकंड, अर्जुन, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, सारद और बुद्धि प्रकाश आदि। आइए सुनते हैं इसी में से एक सखा सुदामा के बारे में। उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्र में से एक थे सुदामा। सुदामा श्री कृष्ण के खास मित्र थे। वे एक उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे।
वहाँ उनके कई मित्र में से एक मित्र सुदामा थे। सुदामा श्री कृष्ण के खास मित्र थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगकर नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद भोजन करते थे। परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी। वो चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी लेकर आओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले गए। वहाँ बारिश होने लगी। तभी दोनों एक शेर को देखकर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा अपने पल्लू से चने निकालकर चने खाने लगते हैं। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अरे ये कटकट की आवाज़ कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहते हैं, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा कहता है, हाँ। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कि कुछ खाने से शरीर गर्म हो जाता है, तो आओ चलो चने खाते हैं जो गुरु माता ने हमें दिया था। दोनों बांटकर खा लेते हैं। यह सुनकर सुदामा कहने लगा, चने कहाँ हैं? वह तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण जी समझ जाते हैं और वो कहते हैं, ओ यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण जी अपने चमत्कार से हाथों में चने ले आते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं, पेड़ के फल तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, यह तुम्हारे पास कहाँ से आया? तब कृष्ण जी कहते हैं, वह मुझे भूख कम लगती है ना। जब पिछली बार गुरु माता ने जो मुझे चने दिए थे वह अब तक मेरी अंतड़ी में बंधी हुई थी। लो अब जल्दी से खा लो। यह सुनकर सुदामा कहता है, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं खा सकता। तब श्री कृष्ण जी पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते? सुदामा रोते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण कहते हैं, अरे जिसे मित्र कहते हो उससे क्षमा मांगकर उसे लज्जित ना करो। इस प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाओ तो मुझे याद करना, अपना मित्रता जरूर निभाऊंगा। बलराम और श्री कृष्ण को आश्रम के भिन्न भिन्न कार्य करते थे। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षामदेहि कहते हैं तो एक महिला अपनी बेटी को भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती है, ब्रह्मचारियों, आज आने में बहुत देरी कर दी। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, माता, आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था, इसीलिए विलंब हो गया, आपको प्रतीक्षा करना पड़ा, उसके लिए क्षमा। यह सुनकर वह महिला कहती है, अरे क्षमा क्यों मांग रहे हो? मैं तो इसीलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो। आज घर में मालपुआ बने थे तो मैंने सोचा तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खा लोगे। देखो, मैंने कपड़े से ढककर मालपुआ गरम गरम तुम्हारे लिए रखे हैं। यह देखकर सुदामा का मन ललचा जाता है। वह कहता है, मालपुआ? आज मालपुए बने हैं? वह महिला कहती है,
हाँ, आज घर में पूर्णमासी का पूजा था। फिर वह तीनों मालपुए देकर कहती है, अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने में आनंद आता है। सुदामा तो खाने ही वाला था कि तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, हम यहाँ नहीं खा सकते। वह महिला पूछती है, क्यों? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु माँ के चरणों में अर्पित कर दी जाए, फिर वह उससे जितना दे वही हमें खाना चाहिए। यह सुनकर वह महिला गुरु के लिए भी मालपुए का एक पैकेट दे देती है। अब उन तीनों के पास 4 पैकेट हो जाते हैं। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लगता है। तभी श्री कृष्ण जी उसे मालपुए खाते हुए देख लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। फिर वह चुपचाप उनके पास पहुंचकर कहते हैं, तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा? तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर मालपुए ढक देता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, देखो, झूठ बोलना पाप है। यह सुनकर सुदामा कहता है, और ब्राह्मण को भूखा रखना भी पाप है। यह सुनकर कृष्ण जी कहते हैं, मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूँ। तब सुदामा कहते हैं, और क्या? उसने कितनी ममता से कही थी कि मेरे सामने खा लो, और तुमने आश्रम के सारे नियम बता दिए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, नियम तो है, गुरुदेव को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? यह सुनकर सुदामा कहता है, गुरुदेव को कैसे पता चलेगा? रोज हम तीनों रोटी लेकर जाते हैं, तो आज भी 3 रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को न बता दिया तो यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, तुम देखो, तुम्हारा मित्र हूँ और मित्रता का धर्म कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। यह सुनकर सुदामा कहता है, तो तुम नहीं कहोगे? श्री कृष्ण जी कहते हैं, कदापि नहीं। यह सुनकर सुदामा कहता है, फिर सारे मालपुए खा लूं? श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ, खा लो। फिर सुदामा खा लेते हैं। कृष्ण जी मालपुए की एक पत्तल निकालकर सुदामा को देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई है, गुरु माता को दे देना। यह देखकर सुदामा प्रसन्न होकर कहता है, कुछ भी कहो मित्र, तुम बड़े खड़े हो। कहते हैं कि सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावितपुर, वर्तमान में पोरबंदर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चे को बताते रहते कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार और परोपकारी है। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा कि यदि आपने मित्रता साक्षात लक्ष्मीपति से की है और उदार है, तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं? वे निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमयी गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो सुख आ जाएगा। सुदामा संकोच बस पहले तो बहुत मना करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में द्वारपाल ने उन्हें रोका। मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र में लपेटे गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उनसे प्रणाम कर यहाँ आने का आश्रय पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने नियमानुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में गया और श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, फटे हाल, दीन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बतलाता है।
द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनकर प्रभु सुध बुध खोकर नंगे पैर ही द्वार पर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदरपूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। फिर रुक्मणी संग उनके पैर धोए। कहते हैं प्रभु के उनके चरण धोने के जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता और दुर्बलता को देखकर उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण ने उनकी चरुणा सेवा की और गुरुकुल में बिताए दिनों को बातें करने लगे। बातों ही बातों में यह प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों मित्र वन में समाधि लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी तो दोनों मित्र एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों के खाने के लिए गुरु माता ने कुछ चने दिए थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण ने पता किया कि क्या खा रहे हैं। सखा सुदामा ने यह सोचकर झूठ बोल दिया कि कुछ चने कृष्ण को भी देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, कुछ खा नहीं रहा हूँ, यह तो ठंड के मारे मेरे दांत करकरा रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान श्री कृष्ण जी ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदुली छिपा रहे हैं। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता तो मैं भी उसे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदूल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्म को छीन कर हेतु तंदूल को बेहद चाव से खाया। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर सैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भर पेट भोजन कराने के बाद सुदामा की विदाई की, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया गया हो, कहीं उनमें अहंकार न आ जाए। यह विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुँचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्णाभूषण में लदी हुई है। सेविकाओं से घिरी हुई यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों से आंसू निकल आया और वे सदा के लिए श्री कृष्ण जी की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। जय श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण जी महाराज, आप अपने सभी भक्तजनों पर इसी प्रकार कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बरसाए रखिए। बोलिए श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो। आशा करती हूँ मेरी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही करें। और अगर अभी तक आपने श्रीमद् भगवत कथा का इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो हमारे इस चैनल पे जाके भागवत कथा के सभी अध्याय का रसपान आप अवश्य ही करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण आप अवश्य ही लिखें।